काल भैरव महाकाल के चरण स्पर्श करते हैं कहते रीडिंग की शुरुआत। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? ओके तो ये एक अलग टॉपिक हमने चुन लिया है एंड दिस इज़ गोना बी रीडिंग अबाउट इट। ठीक है, हम करने वाले पिक कार्ड रीडिंग और हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला है पावर बैंक, सेकेंड है ये बुक। ठीक है, तो या तो आप पावर बैंक को चुन लीजिए या फिर बुक को, ओके जैसे आपकी पसंद है। और हम करने वाले रीडिंग विद द हेल्प ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि हैं टैरो, मून ओरेकल एंड गॉडेस ओरेकल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चुन लेता हूँ कार्ड एंड आई विल ऐड द टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, चलो कुछ कार्ड चुनते हैं। पहला कार्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। ठीक है, अब बुक के लिए चुनते हैं 7 कार्ड, 1 2 3 ओके 4 5 6 7। ठीक है, चलो अब मून ओरेकल से भी चुन लेते हैं कुछ कार्ड। ठीक है, चलो मून ओरेकल से हम 2 कार्ड चुन लेते हैं। ठीक है, ये है पहला, ये है दूसरा। ठीक है, एंड किताब के लिए भी 2 कार्ड्स, पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो टोटल 4 कार्ड्स हमने मून ओरेकल से लिए हैं। ओके एंड लेट्स नाउ कनेक्ट टू दी गॉडेस ओरेकल। ठीक है, चलो गॉडेस ओरेकल को देखते हैं। यहाँ से हम एक कार्ड चुनेंगे। ये है एक कार्ड यहाँ पे ये, और टैरो की बुक के लिए चुनते हैं 1 कार्ड। ठीक है, तो ये आ गए हैं 1 कार्ड। सो लेट्स कनेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो कि है पावर बैंक। ठीक है, जिन्होंने पावर बैंक चुन लिया है, देखते हैं उनके लिए रीडिंग क्या आती है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। वाओ, ओके मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सोचता है कि आप को शॉपिंग बहुत पसंद है या फिर आप अपने लिए लग्जरियस टाइम बहुत निकालते हैं। यू नो, इफ़ यू फीमेल पर्सन देन आपको मेकअप करना या फिर अपने लिए टाइम निकालना, खुद को ग्रूमिंग करना काफ़ी पसंद है। अब शॉपिंग आपको काफ़ी पसंद होगी, यू नो क्लोथ्स शॉप करना, फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ज्वेलरी हो वगैरह वगैरह शॉपिंग करना, अपने कलर के हिसाब से कपड़ों को चुनना वगैरह। तो आई थिंक यू गोना यू नो एंजॉय वंडरफुल लाइफ। ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके बारे में सोचते हैं। दिस पर्सन लाइक्स क्वालिटी अबाउट यू कि आप अपने लिए समय निकालते हो और बहुत ख़ास ख्याल रखते हो अपना। ठीक है, इफ़ यू आर बॉय देन आई थिंक कहीं ना कहीं मे बी आप जिम वगैरह करते होंगे, फिटनेस काफ़ी मेंटेन किया होगा आपने। यू नो काफ़ी पंची चॉइस होगी आपकी ड्रेसेस के बारे में और ये इनको काफ़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, हालांकि आप ज़्यादा पैसे उड़ाने में थिंक शौकीन हो सकते हैं, ऐसा इनको शायद लग सकता है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। हर बार आई थिंक उन्हें लगता है कि आप में उनको एक जुनून या जज्बा दिखता है। ठीक है, जब भी उन्हें ज़रूरत होती है वो आपकी तरफ देखते हैं और अगर वो उदास भी है तो भी उन्हें आप में एक आशा दिखती है। यू नो कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गया है तो आप उस प्रॉब्लम से इनको बाहर निकालोगे या फिर आपको देख के इनको एक सोल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन मानता है कि आप फैमिली टाइप के पर्सन हो। यू नो मतलब शादी आपके जहन में कहीं ना कहीं है। यू माइट बी कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन या फिर आप शायद फ्लर्ट भी करते होंगे या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, लेकिन एट द एंड यू आर लुकिंग एट दिस पर्सन कि भाई आपको मतलब इस पर्सन में आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ दिखाई देता है। यू नो एंड यही बात इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है कि आप कोई टाइम पास करने वाले व्यक्ति नहीं हो, यू आर अ वेरी सीरियस पर्सन। तो कहीं ना कहीं आपके जज्बातों को ये ठेस नहीं पहुँचा सकते क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि आप कितने सीरियस हो इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो द हैंगमैन। तो
कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप बहुत सोचते हो, मतलब कोई भी स्टेप लेने, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि शादी वाला कार्ड आ गया था, फिर भी कौन से स्टेप लेनी है, मतलब आगे अगर ज़िंदगी में बढ़ना है तो कब बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, अगर बात करनी है आपकी जॉब की, प्रोफेशन की, करियर की, आप कहाँ पे सेटल है, फिर दोनों कब सेटल हो जाएंगे, तो इस सभी के बारे में आप बातचीत करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस आपके जहन में आ गया और आपने तुरंत उसके ऊपर कोई एक्शन ली, नहीं, आप सोचते बहुत हो, ठीक है, और सोचने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेते हो जो आपके लिए काफ़ी सही बात होती है। दी हैंगमैन में आपका नज़रिया इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इनके हिसाब से आप काफ़ी सोच समझ के ही कोई फ़ैसला लेते हैं और ये उनके लिए काफ़ी दिलचस्प होता है, लुकिंग एट यू एंड फाइंडिंग इट मोर अबाउट यू। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप अल्टीमेट फ़ैसला नहीं लेते या फिर आप परिस्थिति के अनुसार फ़ैसला लेते। कुछ लोग होते हैं जो अपना रवैया कभी नहीं बदलते, जिसे हम एटीट्यूड वाले पर्सन कह सकते हैं, फिर सेल्फिश पर्सन कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। यू ऑलवेज टेक अ लुक एट योर लवर। आप अपने परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, आपके जितने भी कलीग्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं आप उनके बारे में सोचते हैं। मुझे एक एग्जाम्पल अभी याद आ गया, ज़मीन आई थिंक मूवी आई थी जिसमें अजय देवगन एंड अभिषेक बच्चन आमने सामने थे। तो एक मोमेंट आया था जब अभिषेक बच्चन आई थिंक ही वाज इन आर्मी और वहाँ पे उनका पैर एक लाइन पे पड़ता है, ठीक है। अगर वो उस लाइन से पैर हटाते हैं तो वो खुद उड़ जाएंगे, लेकिन 4 लोग बच सकते थे, लेकिन आई थिंक डर के मारे या फिर लाइकवाइज उन्होंने वो नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ दैट 4 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। तो अजय देवगन जो कि उनके ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ दिस एक्शन आई आस्क यू टू लीव दिस जॉब। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे उनका सेल्फिश एटीट्यूड इस पर्सन का दिखा, लेकिन अगर आपकी तरफ देखते हैं तो नहीं, आप अपने लिए कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पता लगता है कि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं आप फैसला जो है वो डायरेक्टली नहीं लेते, अगर आपके बस मन में है इनसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करें और अगर ये किसी कारण से बिज़ी हैं तो आप इनको फोर्स नहीं करते, आप इनको परेशान नहीं करते। 2 कप्स की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स आ गई, लेकिन कोई नेगेटिव बात नहीं है, यहाँ पे बस इतना ही दिख रहा है कि आप उनको सपोर्ट करते हो, ठीक है। मतलब जो भी उनके दिल में चल रहा है, चाहे वो खुश है या फिर किसी चीज़ की वजह से सैड हुए हैं, तो आप इनका साथ निभाते हो और वो एक काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है रिवर्स। अगर हम फाइनेंशियल बातें करें तो कहीं ना कहीं आप अपने प्यार के लिए, अपने मोहब्बत के लिए फाइनेंसेस को भी छोड़ने को तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने करियर के सामने किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, ना ही अपने फैमिली को, ना ही अपने लव्ड वन को, ना ही अपने लवर को, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपके लिए आपकी फैमिली और आपके लव्ड वन जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके करियर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये बात कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। आप देखते हैं मून ओरेकल में हमें क्या दिखता है, ओके। और देखते हैं मून ओरेकल, और पहला जो कार्ड है वो है आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट। ऐसा एनर्जी से पता चलता है कि ये आपको काफ़ी मानते हैं और आई थिंक आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हुए हैं। इन्हें आपका एटीट्यूड काफ़ी पसंद है। इनके मुताबिक आप ज़िंदगी बहुत ही चाव से जीते हैं, मतलब जो आपके लिए सही है या फिर जिसके कारण आप ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से जी सकते हैं, आप बस उसी बात के ऊपर फोकस करते हैं और यही बात उनको काफ़ी अच्छी लगती है। और आप लोगों का भय अपने दिल में नहीं रखते, जो भी बात है सीधे मुंह पे बोल देते हैं। दैट इज़ वाई जो आपके लिए सही इंसान है आप उसके लिए बेशक कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान गलत है तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से जाने देंगे, ठीक है। तो ये बात उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है आई विल परसिस्ट, माई विल स्ट्रॉन्ग। आप कोशिश हमेशा करते रहते हैं और आप कभी हार नहीं मानते, एंड मे बी उन्होंने आपको देखा होगा, शायद आप किसी एक्सीडेंट से गुजर गए होंगे या फिर कोई एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में आया होगा, और जिस तरह से आप उससे उभरे हैं ये उनके लिए काफ़ी काबिल तारीफ़ बात है। वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझते हैं। उनके हिसाब से आप किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं और आपको देख के ही उन्हें काफ़ी सारा प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव।
बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक, ये आपके लिए उनकी काफ़ी अच्छी सोच है। उनके हिसाब से आप प्यार भरी बातें करते हैं और प्यार आपकी ज़िंदगी में भरा हुआ है। मतलब जो भी चीज़ आपको रोकती है आप उससे परे हैं, ठीक है। तो आप उन लोगों में से नहीं हैं कि किसी के बारे में सोच के एक ही जगह पर रुक जाएंगे, नहीं, आपकी ज़िंदगी हमेशा चलती ही रहती हैं। तो यस, जैसे हम कहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी, यू ऑलवेज़ कीप वॉकिंग, आप कभी भी रुकते नहीं हैं, बल्कि जिनसे भी आप प्यार करते हैं उन सब को लेके आगे बढ़ते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छे पर्सन की निशानी है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी पावर बैंक, जिन्होंने भी पावर बैंक चुना है, ये रीडिंग था उनके लिए। अब देखते हैं जिन्होंने भी बुक चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आती है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके, तो ये कार्ड रिवर्स आ गया है। कहीं ना कहीं के हिसाब से आप थोड़े से सेल्फिश हो सकते हो, या फिर सेल्फ सेंटर, ये वर्ड सही होगा। आप ज़्यादा सेल्फ सेंटर हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। मे बी यू ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू बी विथ यू। अगर वो कहीं टूर पे गए या फिर कहीं जॉब में फंसे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि वो आपको सही समय पे कॉल करे, आपसे बातें करे, आपसे दूर ना रहे। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर इस पर्सन के ऊपर हो भी, तब भी आप चाहते हैं कि इस पर्सन ने आपको अटेंशन देना ही चाहिए। तो इट्स अ काइंड ऑफ कार्ड जहाँ पे आपकी शख्सियत उनके सामने ऐसी खड़ी है कि ये पर्सन सोचता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इनको लेके, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये पर्सन किसी और से बात करे। अगर आप एक ही कंपनी में काम करें तो शायद आपका ऑब्सेशन काफ़ी लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा होगा। एंड सिमिलरली कहीं ना कहीं ये बात भी है कि यू डोंट वांट टू शेयर दिस पर्सन विद एनीवन, तो इसलिए आई थिंक आप उन्हें उनके दोस्तों के साथ स्टैंड नहीं करते। यू वांट दिस पर्सन अलोन विद यू, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाट हैपन्स विद इन योर लाइफ। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में उसी तरीके से रहे जैसे आप इनसे मिले हैं, एंड आपकी मुलाकात इनसे हुई है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक आपसे प्रेरणादायी चीज़ हो सकती है। दिस पर्सन वांट यू टू बी द वे यू आर। ओके, इन्हें आपका ये एटीट्यूड बहुत पसंद है। शायद ये इसी कारण ही खुद को आपके दिल के बहुत करीब समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द टॉवर, जो कि है रिवर्स। इन्हें एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप दोनों के रिश्ते में कभी भी टॉवर सिचुएशन आने ही नहीं देते। मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके दुनिया में कोई छोटी बड़ी चीज़ होती रहती है, थोड़ा सा गुस्सा वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये मोमेंट एक्चुअली या तो हो के गया है। शायद आप दोनों में से कोई पहले रिलेशनशिप में था और उससे आप दोनों में से किसी को एक सबक मिला है। तो उस सबक के बाद अब कैसा हुआ है कि इस रिश्ते में जिस तरह से आपको देखते हैं कि आप कभी भी नेगेटिव मोमेंट आने ही नहीं देते। मतलब नेगेटिव ये वर्ड भी शायद आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। आपकी शायद थिंकिंग बहुत ही पॉजिटिव रहती है, और ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स में लोगों के बारे में सोचना होता है, उनको तवज्जो देना होता है, लेकिन आप अपने खुशी के बारे में सोचते हो, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए सैड होने की कोई बात नहीं होती। द टॉवर रिवर्स एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है, जहाँ पे आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों के रिश्ते के ऊपर कोई आँच आए, और ये काफ़ी बड़ी बात है। आप हमेशा स्ट्राइव करते हैं कि कोई भी नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव इंसान आप दोनों के बीच कभी भी ना आए। आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, अब वो क्या करते हैं वो तो उनको पता, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दी हाई प्रीस्टेस रिवर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद आपने अपने स्वभाव को इनके लिए थोड़ा सा मोड़ा है, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। ये आई थिंक ये इनकी सोच है आपके लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हैट्स ऑफ कहता है। अपने स्वभाव को मोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। शादी के बाद अक्सर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियों ने अपने स्वभाव को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जिस तरह से आपको देख रहा है कि आप खुद इनको तवज्जो देते हो, एंड आप खुद ही चेंज हो रहे हो। मतलब आपको किसी ने कहा नहीं है चेंज होने के लिए, बट समवेयर यू ट्राई टू कनेक्ट विथ हिज और हर ओन हार्ट। तो आप मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मुझे अगर कुछ करना है तो कितनी खूबसूरती से मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो इसके लिए अगर थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ा तो मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है।
तो यहाँ पे ये एक चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस बात से सिंपल मीनिंग आते हैं कि देखो जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को संवारा है और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उससे आप दोनों को जो चीज़ मिलती है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि बहुत सारी खुशियाँ। अगर हम फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में बात करें या फिर आप दोनों के हक़ के बारे में बात करें तो दोनों ही काफ़ी खुशी में है, यू नो। सो इट्स लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब चाहे हम बात करें प्रैक्टिकलिटी की या फिर मंथली एक्सपेंसेस की या फिर सेविंग्स की या फिर खुशियों की, चारों तरफ आपको एक बहुत ही उम्दा एनर्जी दिखती है। और ये इसलिए है क्योंकि आप समय का और पैसों का सही इस्तेमाल करते हो, ओके। हालांकि लोगों को लग सकता है कि आप सब सेंटर हो, लेकिन आप चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा देखते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि है रिवर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेशेंस बहुत कम है और आई थिंक ये पर्सन जानता है या फिर सोचता है कि आप में पेशेंस की कमी है, यू नो। जैसे हमने पहले भी देखा था कि यू वांट टू मीट देम, तो बस आपको उनसे मिलना है तो मिलना है और कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ये बात उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस की है एंड इसी के लिए वो बिल्कुल भी आपको शायद शिकायत का मौका नहीं देते और ये आई थिंक आप दोनों के बीच का सीक्रेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, रिवर्स आ गई है। अगेन यहाँ पे बात आती है फायर की, पैशन की, यू नो। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप शायद मतलब आपका एटीट्यूड हो या फिर आपका स्टाइल हो वो इनसे कई गुना ज़्यादा है, यू नो। जैसे कि मान लीजिए यू आर अ वेरी रिच पर्सन और वो इतने रिच नहीं है, फिर भी आप अपना एटीट्यूड इनके सामने नहीं दिखाते जितना कि दिखा सकते हैं, यू नो। यू कैन बी कमिंग थ्रू वेरी सुपर कार या फिर बहुत ही फैशनेबल क्लोथ्स आप पहन सकते, लेकिन फिर भी आप इनको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराते कि मैं कोई स्पेशल हूँ, यू नो। आप बस उनको फील कराते कि हम दोनों बहुत स्पेशल हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग उनको काफ़ी अच्छी लगती है कि आप बिल्कुल भी इनके स्वाभिमान के ऊपर आँच नहीं आने देते, आप इनको प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स रिवर्स। अगेन यहाँ पे बात आती है आप दोनों के बीच किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते, चाहे वो इनका दोस्त या कोई और हो। यू जस्ट वांट दिस पर्सन विथ यू ओनली, और कोई पर्सन आपको साथ में नहीं चलेगा। यू वांट बस यू एंड देम, ओके। बस आप दोनों ही हो और कोई ना हो, यही आपकी ख्वाहिश रहती है। अब देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। पहला जो कार्ड है वो है फेलियर इज़ ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस। कि देखो हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हो, ओके। इनके हिसाब से आप हर बार कुछ ना कुछ सीखते हो। शायद इन्होंने कई बार आपका मूड ऑफ भी किया होगा, यू नो, जानबूझ के नहीं, लेकिन शायद इनका स्वभाव भी ऐसा हो कि मे बी आपका मूड ऑफ करते या फिर ऐसे कुछ बात करते कि आपका मूड ख़राब होता है, यू नो। तो इस बात को लेके शायद उनको बाद में गिल्ट भी आता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। लेकिन हम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी जो इनके समझ में आता है कि इतना सब होने के बावजूद भी आप में जो कॉन्फिडेंस है वो इंच भर भी कम नहीं होता। आप बस अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीते हैं, यू नो, एंड यू लव दिस पर्सन बिकॉज ऑफ लव यू आर कनेक्टेड टू हिम और हर, और इसलिए आप इनका बुरा नहीं मानते। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई एम करेजियस एंड पावरफुल, ठीक है। ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो आप बहुत साहसी हैं और आप में काफ़ी शक्ति भी है, यू नो। कई बार आपने इसका प्रदर्शन किया भी होगा, मे बी समवेयर जहाँ पे आपकी ज़रूरत है या फिर यू नो कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, आपने वहाँ पे अचानक से हेल्प पहुँचा दी या फिर ऐसा कोई कदम उठाया होगा जिसके कारण इनका सर फ़ख्र के कारण आई थिंक बहुत मतलब उनको अच्छा लगा होगा बिकॉज ऑफ यू, यू नो। दैट इज़ वन थिंग अबाउट इट, आपकी वजह से इनको काफ़ी फ़ख्र हुआ होगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ब्लस, यानी कि ओपन योर डोर टू द डिवाइन, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन शायद ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, यू नो, बिकॉज आई थिंक उनको लगता है कि जैसे ही आप दोनों का कनेक्शन होता है तो यानी कि स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले जाते हैं। इट्स लाइक यू आर एंट्रिंग टू द डिवाइन डोर, यू नो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत आगे ले जा सकते हैं, यू नो। और आई थिंक ये एक जो जन्म है वो शायद आपके लिए एक सबक है कि आप कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे को जांच परख सकते हैं। एंड दिस पर्सन लाइक्स ऑल द थिंग्स अबाउट यू। तो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।